साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास बुलेटिन्स पर। महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर विकास परियोजना मृदा के दूसरे चरण की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को गुरुवार को केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा मंजूरी दे दी गई है। डीपीआर मंजूर हो जाने के बाद महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में 141 करोड़ 65 लाख रुपए के नए विकास कार्य हो सकेंगे। महाकाल क्षेत्र विकास के लिए स्वीकृत हुई दूसरे चरण की डीपीआर के 141 करोड़ 65 लाख रुपए में से 80 करोड़ रुपए फ्रांस और यूरोपियन देशों की मदद से चल रहे सिटीज़ प्रोग्राम के अंतर्गत हासिल होंगे। शेष 61 करोड़ 65 लाख रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे। इस रकम से महाराजवाड़ा भवन का सौंदर्यीकरण, महाराजवाड़ा क्रमांक 2 पर अंडरग्राउंड पार्किंग और हाकर्स जोन बनाने जैसे काम होंगे। इसके अलावा रुद्रसागर जीर्णोद्धार, छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट डेवलपमेंट, रामघाट पर सौंदर्यीकरण के काम भी इस फेज में किए जाएंगे। उज्जैन में मृदा परियोजना के पहले चरण के काम लगभग पूरे होने की स्थिति में आ गए हैं। स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा यहां दूसरे चरण की डीपीआर बनाकर 30 मार्च को स्मार्ट सिटी मिशन डायरेक्टर के कार्यालय पर भेजी गई थी। 30 जुलाई को स्मार्ट सिटी कंपनी उज्जैन के कार्यकारी निदेशक और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने केंद्र की उच्च स्तरीय समिति के सामने इसकी डीपीआर का प्रेजेंटेशन भी दिया था। गुरुवार को मिशन डायरेक्टर और भारत सरकार के संयुक्त सचिव कुणाल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई उच्च स्तरीय समिति ने उज्जैन से भेजी गई दूसरे चरण की डीपीआर को मंजूरी दी है। गीता कॉलोनी इलाके में सोंधिया समाज की धर्मशाला के पास से पिछले महीने चोरी हुई कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। एक बाल अपराधी की अगुवाई वाला गिरोह इस कार को चुराकर अलीराजपुर जिले के जोबट ले गया था। सीसीटीवी के फुटेज खंगालते हुए पुलिस इस गिरोह तक पहुंच गई। 18 जुलाई की रात जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अब्दालपुरा में रहने वाले विष्णु कौशिक के मारुति इको कार सोंधिया समाज की धर्मशाला के पास से चोरी हुई थी। जीवाजीगंज थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने कार तलाशने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कार बड़नगर रोड की तरफ जाती मिली। रास्ते दर रास्ते इसी तरह फुटेज निकलवाए जाते रहे और पुलिस अलीराजपुर के जोबट तक पहुंच गई। जोबट से एक बाल अपराधी को पुलिस ने कार के साथ गिरफ्तार किया है। उसने उज्जैन के जितेंद्र और जोबट के बादल नामक युवकों के साथ मिलकर कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जितेंद्र और बादल फिलहाल फरार हैं। आगर रोड पर खिलचीपुर गांव में एक ईंट भट्टे से 40 साल के एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश बरामद की गई है। लाश ईंट भट्टे पर बनी टापरी में नग्न हालत में मिली है। यह घटना हत्या का संदेह जरूर पैदा करती है, लेकिन मौके पर मिली परिस्थितियां हत्या जैसा कुछ दर्शाती नहीं है। लिहाजा पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेगी। रिपोर्ट आएगी तभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आगर रोड से उन्हेल रोड की ओर जाने वाले रास्ते पर बने एक ईंट भट्टे पर लाश पड़ी होने की सूचना शुक्रवार दोपहर को चिमनगंज मंडी पुलिस को मिली थी। लाश की पहचान अजय पिता गणपत लाल प्रजापत के रूप में की गई। अजय का घर गढ़कालिका माता मंदिर रोड पर है। गुरुवार की रात उसने एक दोस्त की कार ली और नीलगंगा क्षेत्र में रहने वाली अपनी बहन के घर पहुंचा। यहाँ वह रात 8:30 बजे तक रुका और इसके बाद पूरी रात अपने घर नहीं पहुंचा। परिजनों को चिंता हुई तो उसकी तलाश शुरू की गई। परिवार के लोग उसे तलाशते हुए ईंट भट्टे तक पहुंचे, जहां उसकी लाश पड़ी मिली। चिमनगंज मंडी थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर बताते हैं, मौके से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे यह मामला हत्या का प्रतीत हो। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट से अजय की मौत की वजह पता चल सकेगी और इसी आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को उज्जैन पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए।
नरोत्तम मिश्रा 2 दिन पहले ही दतिया में बाढ़ में फंस गए थे और उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़ा था। दतिया नरोत्तम मिश्रा का गृह जिला है, वे यहीं से चुनाव भी लड़ते रहे हैं। दतिया जिला इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया के जनप्रतिनिधि होने के दायित्व से बंधे नरोत्तम मिश्रा बुधवार को बोट से बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे तो उनकी बोट भी बाढ़ में फंस कर रह गई थी। एक घर की छत पर उन्हें ठहराया गया और इसके बाद एसडीआरएफ के दल ने उन्हें यहां से एयरलिफ्ट करके बाहर निकाला। यह घटनाक्रम साधारण तो बिल्कुल नहीं है। एक तरह से नरोत्तम मिश्रा का जीवन भी बाढ़ की वजह से संकट में आ गया था। वे सुरक्षित बाहर निकले और इसके तत्काल बाद ही उन्होंने ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन आने का फैसला किया। शुक्रवार दोपहर वे उज्जैन आए और यहां दर्शन किए। यहां उन्होंने बाढ़ से परेशान मध्य प्रदेश के नागरिकों को भी राहत प्रदान करने की प्रार्थना की। एक आध स्क्रिप्ट वही बनवा ले, समझ में आ जाएगा उनको। कहने और करने में अलग अंतर होता है, तो मेरा प्रार्थना है उनसे कि एक आध जगह भेजना कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी को, अच्छा लगेगा हमको भी। सर, राहुल गांधी ने दलित लड़की का जिसका रेप हुआ था उसके परिजनों का फोटो पोस्ट कर दिया है, बड़ी जो है लापरवाही दिखाई। क्या कहना चाहिए? अच्छा नहीं है ये, इस स्तर के नेता को, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो, और इसको अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि गलती है, तो जानबूझ के किया हुआ कृत्य लगता है। राजपूत समाज की प्रतिनिधि संस्था करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के खिलाफ रतलाम में अवैध शराब की फैक्ट्री के संचालन का अपराध दर्ज होने के बाद करणी सेना के प्रतिनिधि पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को करणी सेना के पदाधिकारियों ने उज्जैन में आईजी कार्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। करणी सेना के प्रदेश संगठक शैलेंद्र सिंह झाला और उनके सहयोगी मानते हैं कि उनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के खिलाफ रतलाम में झूठा अपराध दर्ज किया गया है। इनका आरोप है कि रतलाम एसपी गौरव तिवारी जीवन सिंह शेरपुर से निजी अदावत रखते हैं, इसलिए न केवल उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है बल्कि 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। करणी सेना पदाधिकारियों ने आईजी से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि जीवन सिंह शेरपुर के खिलाफ दर्ज प्रकरण खारिज नहीं किया गया तो करणी सेना के कार्यकर्ता रतलाम में डेरा डालेंगे। जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि विगत दिनों रतलाम में चूँकि मल्हारगढ़ में एक जहरीली शराब कांड हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। उस केस में जब प्रशासन द्वारा निर्दोषों को प्रताड़ित किया जा रहा था तो माननीय करणी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर, उन्होंने उस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की थी कि प्रशासन किसी भी निर्दोष को परेशान न करे, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन उस पोस्ट के बाद रतलाम एसपी गौरव तिवारी जी, जो जीवन सिंह जी से पर्सनल द्वेषता रखते हैं, राजपूत समाज से द्वेषता रखते हैं, उन्होंने उनके ऊपर जावरा से एक मोइन खान करके कोई व्यक्ति जिसको 4 दिन उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा। 4 दिन पश्चात उसकी एक शराब की फैक्ट्री पकड़ी और उसकी को बयान को आधार मानकर, दबावपूर्वक दिलाए गए बयान को आधार मानकर जीवन सिंह जी के ऊपर एक प्रकरण दर्ज कर दिया शराब फैक्ट्री संचालन करने का, जिसका श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पुरजोर तरीके से विरोध करती है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।